आज हम पढ़ने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बेस इक्वेशन जो होती है वो होती है साई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ए साइन थीटा। अब इसमें थीटा की वैल्यू जो है पहले से डिफाइंड है, जो कि है 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। ये वैल्यू याद रखनी है क्योंकि ये इसमें पुट की जाएगी। तो साई पुट करने के बाद वैल्यू इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। अब इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, वो भी डबल डिफ्रेंसिएशन। सो आफ्टर डबल डिफ्रेंसिएशन डी डी, सिंगल टाइम डिफ्रेंसिएशन के बाद बनेगा डी साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए 2 पाई बाय लैम्डा। अब इसमें एक कंफ्यूजन रहता है कि x का क्या होगा। x का डिफ्रेंसिएशन करके वन वैल्यू आ जाती है, तो वन तो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं। साइन का डिफ्रेंसिएशन बन जाता है कॉस थीटा। अब वन टाइम और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सो डी स्क्वायर साई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए 2 पाई बाय लैम्डा, फिर से 2 पाई बाय लैम्डा, क्योंकि इसका एक और बार डिफ्रेंसिएशन करके इसका स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर की जगह मैंने इसको 2 टाइम्स मल्टीपल करके लिख दिया, इनटू माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करके लिखें, सो डी स्क्वायर फाई साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, ये माइनस यहाँ पे था, इसको माइनस को इस तरफ लाके माइनस ए 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इनटू साइन थीटा। यहां तक स्टेप्स क्लियर ही होंगे, इसके आगे चलते हैं। सो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू थीटा थी, मैंने स्टार्टिंग में आप सबको बताया था कि थीटा की वैल्यू होगी 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। इस वैल्यू को हम नीचे पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू माइनस ए 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इनटू साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। एंड ठीक है, इसके बाद लिखते हैं डी स्क्वायर साई अपॉन डी स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगी साई की वैल्यू। अब साई क्यों आया, स्टार्टिंग में हमने क्या दिया था, साई इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। सो ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू साई होता है, तो साई की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। अब नीचे और हम इसको प्रोसीड करेंगे, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में था, इसको प्लस में ले जाएंगे, प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो सबका क्लियर होगा। अब एक पुरानी इक्वेशन को हम यहाँ पे लाएंगे, फिर उसको डिराइव करके हम एक नई वैल्यू से पुट करेंगे। सबको याद होगा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, सो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हम यहाँ पे, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 4 पाई का स्क्वायर एम, अब स्क्वायर था तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू पुट करी है, साई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ इसको। एक हमने एनर्जी की इक्वेशन हमारी होती थी, E इज इक्वल्स टू के ई काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी को वी करके लिख देते हैं। ठीक है, इस 2 को इधर ले जाएंगे, 2E इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर
प्लस v बड़ा v, ठीक है। अब v को इस तरफ 2 ब्रैकेट में ही e माइनस वी इज इक्वल्स टू एम वी, हाँ एम वी, ठीक है, एम वी स्क्वायर। अब पुरानी इक्वेशन जो कि ये थी, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लैम्डा इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे इसको एक बार। सो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस, अब एम वी स्क्वायर की पुरानी वैल्यू को पुट करके हम इसमें लिख देंगे 4 पाई स्क्वायर एम, 2 ब्रैकेट में e माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर। ये क्लियर होगा हमने यहाँ क्यों लिखा है, एम वी स्क्वायर का था, एक एम बाहर आ गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर था, एम स्क्वायर वी स्क्वायर था, सो एक एम और वी स्क्वायर तो एज इट इज उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है, और एक एम यहाँ आ गया। अब आगे चलें। सो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 4 2 8, 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन में एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी लास्ट इक्वेशन थी डी ब्रॉगली नहीं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, लेकिन ये एक सिंगल प्लेन की इक्वेशन है। अगर तो हम इसको 3 प्लेन में लिखेंगे, सो 3 प्लेन में भी मैं लिख के दिखा देता हूँ, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई 3 डायमेंशनल इक्वेशन श्रोडिंगर वेव की, ठीक है।